online marketing channel. We are discussing today online marketing channel. Hi guys. So before starting with online marketing channel, as you all watched the previous videos, ecosystem digital ecosystem in India. उससे पहले मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग का आपको इंट्रोडक्शन दिया है हिस्ट्री के बारे में. अभी हम समझने जा रहे हैं ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल कि बेसिकली ये अपने को समझना है मार्केटिंग चैनल किस तरह से काम करता है. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम जानेंगे ट्रैफिक एक्विजिशन चैनल कौन कौन से होते हैं हमारे. दो तरह के ट्रैफिक एक्विजिशन चैनल है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट आपके बेसिकली वो है जहाँ पे आप यूआरएल डायरेक्ट अपना ब्राउजर में डालते हैं, टाइप करते हो, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट ट्रैफिक. इनडायरेक्ट ट्रैफिक आपका वो होता है जहाँ पे आपको यूआरएल जो है कोई दूसरे की वेब प्रॉपर्टी में अवेलेबल मिले या कोई ब्लॉग में या सोशल मीडिया के थ्रू आपको अवेलेबल मिले, वो आपका इनडायरेक्ट ट्रैफिक होता है. इनडायरेक्ट ट्रैफिक भी आपका दो तरह का होता है, रेफरल ट्रैफिक और सर्च ट्रैफिक. अगर हम सर्च ट्रैफिक की बात करें, सर्च ट्रैफिक भी आपका दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और पेड. ऑर्गेनिक में जहाँ पे आपको आपकी रीच आपके कंटेंट के बेसिस पे मिलती है एसईओ के थ्रू. पेड ट्रैफिक आपका एड्स के थ्रू आपको मिलता है. रेफरल ट्रैफिक में मल्टीपल टाइप्स होते हैं. रेफरल ट्रैफिक लाइक आपका ईमेल के थ्रू आपको रेफरल मिल रहा है, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के थ्रू, डिस्प्ले एड्स के थ्रू, एफिलिएट्स के थ्रू. अभी हम इन सभी मेथड्स को 1-to-1 डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ट्रैफिक एक्विजिशन में ये सब हमें कैसे हेल्प करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रैफिक्स. फर्स्टली वी विल डिस्कस नाउ कि हमारा जो रेफरल ट्रैफिक है ये भी आपका ऑर्गेनिक और पेड बेसिस पे आपका रन करता है. आगे चलते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं सर्च इंजन की. सर्च इंजन में अगर मैं बात करूँ, मैं अगर सर्च इंजन में फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मैंने इस पर टाइप किया बाय अ लैपटॉप ऑनलाइन. अब जैसे कि देख पा रहे हो ये मेरा सर्च रिजल्ट निकल के आता है गूगल में, जिसपे बेसिकली आपका 80% ऑफ इंटरनेट यूजर्स जो होते हैं वो अग्री करते हैं कि वो सर्च इंजन के थ्रू परचेज को प्रेफर करते हैं. मीन्स अगर कोई सर्च भी, अगर आपको कोई परचेज ऑफलाइन भी करनी है तो भी वो सर्च इंजन पे पहले सर्च करेंगे, ऑनलाइन परचेज करनी है तो भी वो पहले सर्च इंजन पे सर्च करेंगे. अब जैसे आप इस स्नैपशॉट को आप देख पा रहे हो, अगर मैं बाय लैपटॉप ऑनलाइन भी लिखता हूँ तो इसमें आप सर्च रिजल्ट देख रहे हो 1,78,00,000 इतने सर्च रिजल्ट्स निकल के आपके सामने दिख रहे हैं. मैं आपको थोड़ा सा इसमें और डिटेल में आपको थोड़ा सा बताता हूँ. ये बेसिकली आपको जो आपका सर्च इंजन है एक वाइडली आपको यूज़ करते हैं और इनबाउंड ट्रैफिक आपको ला के देता है. मीन्स इनबाउंड ट्रैफिक से आपका मतलब ये हुआ कि आप जो सर्च कर रहे हो आपका रिलेटिव सर्च ही आपको मिल रहा है. ऐसा नहीं है कि आपने लिखा बाय लैपटॉप ऑनलाइन तो लैपटॉप की जगह पे आपको दिखा रहा है बैग्स की सेल्स. ऐसा नहीं होता है. इसलिए अब इनबाउंड ट्रैफिक से मेरा मतलब होता है कि आप जो चीज़ टाइप कर रहे हो सर्च में उसी से रिलेटेड आपको कंटेंट दे रहा है. हाई कन्वर्जन के चांसेस इसलिए ज़्यादा हाई रहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो यूज़र है वो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है इस तरह की क्वेरी को करने के लिए. डिसएडवांटेज ये होते हैं कि हाईली कम्पिटिटिव है. आपके कंपटीटर्स भी साथ में आपके साथ कम्पीट कर रहे होते हैं. आप सिंगल क्लिक पे आप दूसरे कंपटीटर के पास आप चले जाते हो. एड्स रिक्वायर्स अ मॉनिटरिंग. कोई कि इसमें ऑर्गेनिक भी आपका सर्च रहता है और एड्स भी आता है. जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो डिस्प्ले में जहाँ पे एडी लिखा है, इसे हम बोलेंगे आपका ये एड्स वाली है. जिसके आगे एडी नहीं लिखा वो आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक है. देखिए एडी जहाँ पे आपका लिखा हुआ वो आपका एड्स है जिसे आप पेड ट्रैफिक बोलोगे. अदरवाइज जो दूसरा है वो आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक है. तो यहाँ पे जहाँ पे एड्स है वहाँ पे हाईली मॉनिटरिंग रिक्वायर रहती है क्योंकि और आपका बजट भी उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है. आगे बात करते हैं सोशल मीडिया की, जो आपका रेफरल ट्रैफिक में यूज़ होता है. सोशल मीडिया में बेसिकली आप अपने पेज के थ्रू एक एंगेजमेंट रेज करते हो. ये बेसिकली एक सबसे बेस्ट टूल माना गया है ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए और कस्टमर रिटेंशन के लिए, जहाँ पे अपना कन्वर्जन ड्राइव आप बहुत फास्टली और स्मूथली कर सकते हो. एक कस्टमर एंगेजमेंट के लिए सबसे बेस्ट टूल सोशल मीडिया को माना गया है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक ऑथेंटिक प्रेजेंस मानी जाती है कि जो भी यूज़र आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जो भी जेन्युइन यूज़र, नेटवर्क बेस्ड है, हाई यूज़र बेस्ड कंटेंट आपको यहाँ मिलता है. जैसे फेसबुक का ही मैंने आपको एक शेयर किया ये पेज. डिसएडवांटेज ये रहता है कि ये बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग के लिए प्रेफरेंस उसको नहीं दी जाती. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये अवेयरनेस के लिए बेसिकली ज़्यादातर यूज़ किया जाता है. कॉन्स्टेंट कंटेंट आपको हर वक्त चाहिए, अदरवाइज आपकी जो एंगेजमेंट है स्लोली कम होती जाती है. अब जैसे कि मैं आपके सामने जो एक डॉक्टर विवेक बिंद्रा का पेज शेयर किया, इसमें आप देख सकते हो कितने लोगों ने इस पर फॉलो कर रखा है. 60 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं इनके. तो
रेगुलर आपको कंटेंट आपको देना पड़ता है, ये डिसएडवांटेज रहता है आपको एंगेजमेंट बनाए रखने के लिए कस्टमर के साथ। अगर हम डिस्प्ले एड्स की बात करें, डिस्प्ले एड्स बेसिकली ये आपको किसी और की वेब प्रॉपर्टी में एड्स चलाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। डिस्प्ले एड्स मींस पब्लिशर आपको राइट्स देता है कि अपनी एड्स आप चला सको। इसमें आप बेसिकली डीप टारगेटिंग कर सकते हो। डीप टारगेटिंग में आप इजीली ट्रैक कर पाओगे कि कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया, कितने लोगों ने क्लिक किया, उसी के बेसिस पे आप उस पर रीमार्केटिंग भी कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल रीमार्केटिंग अगर मैं आपको समझाऊं, ये एक डिस्प्ले ऐड जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये डिस्प्ले ऐड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे लैंडिंग पेज पे मुझे ये रीडायरेक्ट करता है। उस लैंडिंग पेज पे मैं इसके ट्रैफिक को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अब उस दौरान उस कस्टमर ने उसको कुछ बाय किया नहीं, लेकिन उसका कुकीज़ मेरे यहाँ बैकएंड पे वो सेव हो जाता है। उसके बेसिस पे मैं रीमार्केटिंग एड्स के थ्रू उसको टारगेट कर सकता हूँ कि ये प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है मेरा, ये इंटरेस्ट शो कर रहा है मेरे प्रोडक्ट के सर्विसेज पे, अकॉर्डिंगली मैं उसको टारगेट कर सकूँ। डिसएडवांटेज ये रहता है, ये पे टू प्ले होता है, आप जितना पे करोगे उतना ही आपको काम आएगा। लो एंगेजमेंट टूल इसलिए है, ये जिस भी वेब पब्लिशर के पास ये पब्लिश हो रहा होगा उसी की ऑडियंस ही इसको व्यू कर पाएगी, सभी के पास ये व्यू नहीं होता, इसलिए लो एंगेजमेंट रहता है। ईमेल व्हाट्सएप मार्केटिंग के अंदर बेसिकली हम बात करते हैं, इसके अंदर हमारा जो कम्युनिकेशन वे रहता है ये अपने कस्टमर तक के लिए सबसे चीपेस्ट वे है। इसके एडवांटेजेस ऐसा है कि आपको सबसे चीपेस्ट वे में आप अपना ईमेल मार्केटिंग कर पाते हो, पर्सनलाइज ईमेल कर सकते हो, आप शेड्यूल ड्रिप कैंपेन बना सकते हो। जैसे कि एक ड्रिप कैंपेन मैंने यहाँ पे एक शो भी किया है, आपको मैं थोड़ा सा इलस्ट्रेशन से समझाता हूँ। आपने एक मेल ड्राफ्ट करा जिसको उसने ओपन किया या नहीं किया, उसके बेसिस पे आपको अगला स्टेप आपको अवेल करना होता है। फॉर एन एग्जांपल उसने आपका ईमेल ओपन नहीं किया तो देन आप उसको एक मेल भेजते हो जिसमें वीडियो कंटेंट आपका होता है। उस वीडियो कंटेंट को अगर वो ओपन करता है तो आप उसको एक ई बुक डाउनलोडिंग का ऑप्शन देते हो, अगर नहीं करता तो आप अपने ईमेल को एंड उस ट्रिप कैंपेन को वहाँ एंड कर देते हो। अगर इन केस उसने फर्स्ट टाइम भी ईमेल आपका रीड किया, ईमेल रीड करने के बाद वो आपका कंटेंट रिव्यू करता है, ओपन करता है, तो आप अपने प्रोडक्ट का डेमो दे सकते हो। नहीं करता फिर आप वीडियो का ओवरव्यू देते हो। देन अगेन फर्स्ट स्टेप जहाँ पे आपने वीडियो कंटेंट दिया ई बुक डाउनलोड के लिए, और एंड ऑफ ड्रिप। ये बेसिकली ईमेल मार्केटिंग हम लोग अपना ईमेल्स कैप्चर करने के लिए अपना यूज़र से उनका पर्सनलाइज डिटेल्स लेने के लिए, और अब उनको वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करने के लिए लाइक ई बुक्स और अदर सब्सक्रिप्शन लेटर प्रोवाइड करते हैं। उससे हम अपना सब्सक्रिप्शन लिस्ट बना सकते हैं। तो ये ईमेल मार्केटिंग हमें वहाँ हेल्प करता है। डिसएडवांटेज ये रहता है कि आप जो भी ईमेल लिस्ट आप लोग बना रहे हो वो ऑथेंटिकेट है या नहीं, उसके ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चनिंग रहता है ईमेल मार्केटिंग के अंदर कि ऑथेंटिकेट लिस्ट है हमारे पास या नहीं है। और आपकी मेजरली आपकी जितनी भी ईमेल्स जा रही होती है वो स्पैम में तो नहीं जा रही होती है, तो इस तरह के स्पैम फोल्डर को अवॉइड करना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये ईमेल मार्केटिंग के लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है। और एक टूल होता है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग आपको एक लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इट्स लाइक एक सेलर, वो बोलता है कि आप मेरा ये एक्स प्रोडक्ट है, आप इसको सेल करो, आई विल पे यू कमीशन। तो वो कमीशन उस बेसिस पे मिलती है जिस बेसिस पे आप वो प्रोडक्ट सेल करते हो। एक साइकिल मैंने आपके साथ शेयर की कि एफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वो कैसे काम करती है। एक एफिलिएट्स गो टू द बिजनेस विद द एडवर्टाइजर, वो एडवर्टाइजर के पास जाता है, एफिलिएट शो करता है ऐड उस प्लेटफॉर्म पे, विजिटर उस प्लेटफॉर्म पे आके क्लिक करता है। लाइक मैं एक पब्लिशर एडवर्टाइज़र हूँ, मैंने अपना एफिलिएट दिया, आके वो उस प्लेटफॉर्म की ऐड पे क्लिक करके उस एडवर्टाइज़र की साइट पे विजिटर्स को सेंड करता है, रीडायरेक्ट करेगा डायरेक्ट उसी एडवर्टाइज़र के पास। वहाँ विजिटर उसका अगर प्रोडक्ट खरीदता है तो उसी लिंक के थ्रू उस एफिलिएट सिस्टम का रिकॉर्ड रखा जाता है, सो दैट उसके बेसिस पे वो ट्रैक करके और उसको क्रेडिट कर सके उसके एफिलिएट कमीशंस। तो ये बेसिकली ये आउटकम जो इसका आता है इस तरीके से है कि आपको कोई इनबाउंड टीम नहीं चाहिए, इन हाउस टीम नहीं चाहिए इस प्रोसेस को करने के लिए। ये रिजल्ट बेस्ड है और क्रेडिट इसमें आपको आपकी एफिलिएट के बेसिस पे मिलता है, मतलब जितना आपने सेल किया उसी के बेसिस पे आपको उसका कमीशन आपको मिलता रहेगा। ये आपके लिंक पे ट्रैकिंग उसकी रखता है। ये पूरा मैकेनिज्म एक प्रॉपर हम वीडियो में डिटेल में समझेंगे एफिलिएट मार्केटिंग कि कैसे हम ये एफिलिएट मार्केटिंग आगे
इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज ऐसे रहते हैं कि आप कोई भी एफर्ट्स इस पर डाल रहे हो, ये आपको गारंटी नहीं करता कि यार इतना आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एन एग्जांपल, आप उस पर इतना इतना अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो और आप यू आर नॉट इंश्योर कि वो बायर आप ही के लिंक से वो बाय करेगा भी कि नहीं करेगा। फॉर एन एग्जांपल, कभी कभी ऐसा भी रहता है कि बायर आपके विजिट करके गया, आपका आपका ब्लॉग रीड किया, आपके लिंक के थ्रू उसके प्रोडक्ट को भी देखा, लेकिन उसका अभी फॉर टाइम बिंग माइंड चेंज हुआ, फिर स्विच किया उसने, दोबारा रीविजिट किया, लेकिन आपके लिंक के थ्रू रीविजिट नहीं किया, तो उस केसेस में आपको एफिलिएट मार्केटिंग में कमीशन नहीं मिल पाता। फ्रॉड के चांसेस भी रहते हैं कि आपको गलत प्रोडक्ट दे दिया जाता है उस केसेस के अंदर भी। तो बेसिकली ये सारे हमारे ट्रैफिक एक्विजिशंस के लिए चैनल हमारे को सपोर्ट करते हैं। हम बेसिकली ना बाइंग साइकिल, जो बायर की बाइंग साइकिल है, वो एक एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। क्या सपोर्ट चैनल उसको हेल्प करता है, क्या वेबसाइट कंटेंट के लिए, डिवाइसेस एनालिटिक्स के लिए एक सपोर्ट चैनल क्या हेल्प करता है। एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच जो रहती है बेसिकली सबकी, वो किस बेसिस पे रहती है। जैसे अभी ईमेल मार्केटिंग, डिस्प्ले, सर्च इंजन, सोशल मीडिया, एफिलिएट, ये हम पढ़ के हटे, ये सभी टूल्स कस्टमर सेंट्रिक होते हैं। कस्टमर को टारगेट करने के लिए किस तरह से कस्टमर अप्रोच कर सके, ये उन्हीं सब पर्पसेस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो कस्टमर की बाइंग साइकिल को इवेल्युएट हम इस तरह से करते हैं। मैं इसको एक मैट्रिक्स में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले आपको याद होगा जो मैंने आपको डेफिनेशन डिजिटल मार्केटिंग की बताई थी, 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स जो उसके थे, उन्हीं ऑब्जेक्टिव को डिटेल में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा था अवेयरनेस। अवेयरनेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारा जब एम होता है अवेयरनेस, इन्हीं बेसिस पे ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, डिस्प्ले एड्स के थ्रू, सर्च इंजन, सोशल मीडिया, एफिलिएट, these all are tools will help us, these all are traffic acquisition will help to us to aware our products and services। तो हमारा एम यहाँ पे अवेयरनेस का रहता है कि हम जो अनअवेयर है उसको अवेयर करें। तो अवेयरनेस सबसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। उसी मैट्रिक के दौरान जब कंसिडरेशन हमारे को रिसीव होता है, जो कस्टमर आप अवेयर है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, उस हमारा टारगेटिंग उसके लिए रहता है कि उसको कंसिडरेशन में कन्वर्ट करें और उसका इंटरेस्ट क्रिएट करें। उसका इंटरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो इंटरेस्ट शो करेगा तभी कंसिडरेशन हम लोगों के पास रिसीव हो सकेगी। तो जब वो उस इंटरेस्टेड है, अगर वो परचेज पे उसको कन्वर्ट करना है, तो हमारा एम है उसको इंटरेस्ट में कन्वर्ट करवाना। आफ्टर दैट वो कन्वर्ट हमारे लिए वो बायर की तरह वो कन्वर्ट होता है। देन लॉयल्टी बेसिकली हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए होती है। जो भी कस्टमर ऑलरेडी हमारे साथ एसोसिएटेड है, हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, तो उस लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए बेसिकली हमारे को उनको सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट्स एंड ऑल इस तरह के कैंपेन्स रन करते हुए आगे सपोर्ट्स के लिए हमें चलना होता है। ये सारी चीज़ें जो एसोसिएट करती है हमारी ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, एफिलिएट के थ्रू, डिस्प्ले के थ्रू, आपका सर्च इंजन, दे ऑलवेज हेल्प यू टू लॉयल विद योर कस्टमर, कि आपका कस्टमर के आपकी तरफ कितना लॉयल है और आपको कितना हेल्प कर रहा है। तो हमें अपने बायर को हमेशा टारगेट करते हुए चलना है कि हमारी तरफ उसकी लॉयल्टी बनी रहे और वो हमारा लॉयल कस्टमर बना रहे। तो ये बेसिकली 4 स्टेप्स जो मैं इनिशियल फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये अगेन आई एम डिस्कसिंग विद यू द दिस इज प्रोडक्ट बाइंग साइकिल जो कस्टमर की होती है। और ये अगेन आगे मैं फिर आपके साथ डिस्कस करूँगा और नए एग्जांपल्स के साथ और नए पैटर्न से और नए डिटेल एडवांस बेसिस पे। तो बेसिकली आज के लिए ये ट्रैफिक एक्विजिशन हमारे लिए था। आगे की क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि क्या क्या रोल्स रहते हैं एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो दैट्स इट, थैंक यू।